भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन भक्ति की वजह से साहस बना रहेगा। दुख सभी जीवन में आते जाते रहते हैं और दुख के समय में साधु संत भक्ति करने का सलाह देते हैं। भक्ति करने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख आएंगे ही नहीं। दुख आने होंगे तो आएंगे ही, लेकिन भक्ति करने से उन दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा। भक्ति से हमारी बुद्धि सकारात्मक रहती है, मुश्किल समय में भी मन प्रसन्न रहता है। ये बात पांडवों के जीवन से भी हम समझ सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद का किस्सा है। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उस समय भीष्म पितामह बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे और प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म के पूरे शरीर पर तीर लगे हुए थे। एक दिन श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजधर्म का ज्ञान दें ताकि ये अपना राजपाट अच्छी तरह चला सके। बातचीत करते समय पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह के आंखों से आंसू आ गए थे। पांडवों को इस बात की हैरानी हुई कि भीष्म पितामह जैसे महारथी को भी मृत्यु का डर सता रहे हैं। इस वजह से इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, जबकि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। पांडवों की मन की बात समझकर श्री कृष्ण भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आए। श्री कृष्ण का प्रश्न सुनकर भीष्म ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूँ। मेरे आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गया। पांडव पुत्रों के साथ तो स्वयं श्री कृष्ण है, फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे। कदम कदम पर पांडव के जीवन में मुश्किल आई। इन्हें देखकर मुझे समझ आ गया कि अगर हमारे भगवान है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे, लेकिन भगवान की मदद से हम दुखों का सामना पूरे साहस के साथ कर पाते हैं। भक्ति करेंगे तो भगवान हमें दुखों से लड़ने का साहस देंगे। इस किस्से में भीष्म ने संदेश दिया है कि जो लोग ये सोचकर पूजा पाठ करते हैं कि भगवान के कृपा से उनके जीवन में दुख नहीं आएंगे, तो ये सोच गलत है। पांडव के जीवन में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी उनके जीवन में दुख थे। भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से दुखों का अंत हो सकता है। दुख दूर करने का साहस बना रहेगा। विचार सकारात्मक रहेंगे और प्रसन्नता बनी रहेगी। भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा से दुखों को दूर करने का साहस बना रहेगा। विचार सकारात्मक रहेंगे और प्रसन्नता बनी रहेगी।